आइए बच्चों, आपका हमारे विद्यालय में फिर से स्वागत है। बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हमने सूक्ष्म जीवों की जानकारी ली थी। आज हम कुछ लाभदायक सूक्ष्म जीवों से हमें क्या लाभ पहुंचता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। बच्चों, आप जानते हैं हम अपने दैनिक जीवन में दही, सिरका, पनीर, ब्रेड, खमीर इसका उपयोग करते ही रहते हैं। लेकिन आप जानते हैं ये सभी चीज़ें जो हम उपयोग करते हैं, इन चीज़ों को बनाने में सूक्ष्म जीवों का बहुत ही योगदान होता है। जैसे यदि लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु ना रहे तो हम दूध से दही नहीं बना सकते। दही बनाने में लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु का बहुत ही सहयोग होता है। पनीर, सिरका, ब्रेड, खमीर ये भी अगर ईस्ट नामक फफूंद ना हो तो ये हमें प्राप्त नहीं हो सकते। तो इसी तरीके से बच्चों, हम आगे और जानने की कोशिश करते हैं कि सूक्ष्म जीवों का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले वस्तुओं में कहाँ कहाँ उपयोग है। सबसे पहले हम दवाओं में देखते हैं। तो दवाओं में प्रतिजैविक दवाओं के नाम से, यानी एंटीबायोटिक जो दवाएं होती हैं, वो इन्हीं सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से बनाई जाती हैं। कुछ बीमारियां जो हैं उसमें रोग फैलाने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए ही इन दवाओं का उपयोग किया जाता है, और ये दवाएं स्वयं में सूक्ष्म जीवों से ही बनाई जाती हैं। जैसे पेनिसिलिन फफूंद नामक सूक्ष्म जीव से, स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु यानी बैक्टीरिया से, और क्लोरेलिन शैवालों से बनाई जाती है। इन दवाओं का उपयोग टीबी, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया इसके उपचार में किया जाता है। और आपको पता है ये बीमारियां भी फैलती हैं तो बैक्टीरिया से, वायरसेस से ही फैलती हैं। अब आइए इसके दूसरे उपयोग को देखते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। सबसे पहले आपको नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जानकारी दे दूं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण वह प्रक्रिया है जो जीवाणुओं के द्वारा ही संपन्न होता है, और इसमें जीवाणु वायुमंडल के जो मुक्त नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदल देते हैं। इससे क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, और यही क्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम जीवाणुओं द्वारा ही होता है, लेकिन कुछ जीवाणु मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहकर ये काम कर लेते हैं, जैसे एजोटोबैक्टर नाम का जीवाणु। लेकिन कुछ जीवाणु मटर कुल के जो पौधे होते हैं, मटर, चना, अरहर, इनके जड़ों में गांठ के रूप में रह करके ये काम करते हैं, जैसे राइजोबियम जीवाणु जो है, ठीक है। लेकिन कुछ जीवाणु जो हैं वो धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे नॉस्टॉक, एनाबिना, साइटोनीमा, ऑसिलेटोरिया, ये सारे जो जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, इनका प्रयोग धान की खेती में किया जाता है। कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में भी सूक्ष्म जीवों का बहुत ही सहयोग मिलता है हमें। कुछ सूक्ष्म जीव जो हैं वो पौधों और जंतुओं के मृत शरीर पर पलते हैं। वहाँ ये वृद्धि करके जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि पौधे और जंतुओं का जो मृत शरीर है वो सड़कर नष्ट हो जाता है, और अंत में वो जो मृत शरीर के तत्व हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं। और इससे क्या हुआ कि सूक्ष्म जीव मिट्टी में उपयोगी पोषक तत्वों को बढ़ा दिए, यानी उनकी उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। तो देखिए, इनका सूक्ष्म जीवों का यहाँ भी हमें लाभ मिल रहा है। अब आप जरा सा सोचिए कि यदि सूक्ष्म जीव नहीं होते, क्योंकि सड़ाने का काम तो यही कर रहे हैं, यदि सूक्ष्म जीव नहीं होते तो पूरे वातावरण में क्या होता, हमें जहाँ तहाँ मृत शरीर ही दिखाई देते, और ये सड़ते भी नहीं, और उनके ना सड़ने से खनिज पदार्थों का रिसाइकलिंग भी नहीं होता। अब आइए देखते हैं कि क्या भोजन के रूप में भी ये हमारी मदद करते हैं। ये भोजन के भी रूप में हमें लाभ पहुंचाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जैसे ईस्ट और साइनोबैक्टीरिया में प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है,
और इसके कारण इसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसी प्रकार एगेरिकस और मार्केला गुच्छी ये कवक होते हैं और इनको हम सब्जी के रूप में भी प्रयोग करते हैं। कुछ उद्योग धंधों में भी सूक्ष्मजीव हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। सूक्ष्मजीवों का उपयोग बहुत सारे उत्पादों को तैयार करने के लिए भी किया जाता है, जैसे ईस्ट यानी कवक का उपयोग ब्रेड उद्योग में, फिर बैक्टीरिया यानी जीवाणु का उपयोग दुग्ध उद्योग में, सिरका उद्योग में, तंबाकू उद्योग में, चाय उद्योग में और चमड़े के उद्योग में भी किया जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा उद्योगों में भी सूक्ष्मजीवों का बहुत उपयोग है। एक और क्षेत्र है आनुवंशिक अभियांत्रिकी की। इसमें भी सूक्ष्मजीव जैसे इशेरिकिया, कोलाई और ईस्ट का उपयोग आनुवंशिक अभियांत्रिकी में किया जाता है। तो बच्चों, आपने देखा सूक्ष्मजीव हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं, लाभदायक हैं, लेकिन कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए हानिकारक भी हैं। तो मैं अगले वीडियो में सूक्ष्मजीवों से होने वाले हानियों को आपको समझाऊंगी और उन हानियों से हम कैसे बचेंगे इसकी जानकारी देंगे। तो बच्चों, अगर आपको सूक्ष्मजीवों के लाभ का पता चल गया और आपको अच्छे से समझ आ गया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। धन्यवाद।